नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशु बरमूला। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट काफी चिंतित है। कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की है। कोर्ट का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरों को देखते हुए फिलहाल चुनाव को टाल दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पीएम और चुनाव आयुक्त राज्य में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से चुनाव प्रचार किए जाएं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर ये चुनाव प्रचार हुए तो गोदी मीडिया अपने आका की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर सरकारी चैनल की बात की जाए दूरदर्शन पर, तो दूरदर्शन पर फिर दिन भर आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिखाया जाएगा। डेल्टा से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में आ चुका है, तो क्या तीसरी लहर आएगी? चुनावी रैलियों और जनसभाओं में बिना मास्क के उमड़ने वाली भीड़ से कैसे हालात बनेंगे? इसका असर चुनाव पर कैसे आएगा? कोरोना की दूसरी लहर से पहले का वक्त, पहली लहर कमजोर जब पड़ गई थी, तब आपको भी याद होगा, तब सरकार खुद लापरवाही वाले मोड में आ गई थी। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तो एंडेमिक यानी कि कोरोना को खत्म घोषित कर दिया था। सरकार के ऐसे रवैये के बीच ही तब लोगों ने मास्क उतार फेंके थे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को धत्ता बता रहे थे। पाबंदियों में ढील दी गई थी, स्कूल कॉलेज खुल गए थे और सबसे बड़ी बात जो हुई थी वो यह कि उसी दौरान चुनाव कराए गए थे। रैलियों में भीड़ जुटाने की होड़ लगी हुई थी, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अप्रत्याशित भीड़ का बखान कर रहे थे। क्या मौजूदा हालात इससे अलग लगते हैं? अब वहीं एक बार फिर हाल यह है कि बाजारों में भीड़ का विकराल रूप देखा जा रहा है। बिना सावधानियों की शादियां हो रही है, बारातियों की संख्या में कोई कमी नहीं है और किसी के चेहरे पर मास्क शायद ही दिखता हो। ट्रेन बसों में भी यही हाल है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात दूर है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वो ताबड़तोड़ रैलियां करने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैलियों से कम भी मालूम नहीं पड़ती दिखाई देती है। बसपा जैसी दूसरी पार्टियों के नेता भी ऐसे ही रैलियों में जुटे हैं। यह तो सिर्फ यूपी का हाल है, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव होने, यहाँ भी राजनीतिक पार्टियां जनसभा को संबोधित कर रही है और रैलियां की जा रही है, जहां रैलियों में भी ताबड़तोड़ भीड़ है। क्या खुद से चुनाव आयोग को यह नहीं दिखाई देता होगा कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त क्या हुआ था? क्योंकि तब यानी कि दूसरी लहर के दौरान चुनाव आयोग की भी तीखी आलोचना हुई थी। यह आलोचना इसलिए हुई थी कि चुनाव रैलियों में और जनसभाओं में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी और अब भी इन 5 राज्यों में होने वाले रैलियों और जनसभाओं में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तब मद्रास हाई कोर्ट ने तो उतने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अदालत ने यह भी कहा था कि यह जानते हुए भी कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसके बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। भारत में अब ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा केस आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह डेल्टा से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि शुरुआती सबूतों से यह निष्कर्ष निकालना मूर्खतापूर्ण होगा कि ओमिक्रॉन पिछले वाले की तुलना में कमजोर वेरिएंट है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनावी सभाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रैलियों में लोगों के चेहरों पर ना तो मास्क है और ना ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग के बिना या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम है। बिना मास्क के तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी कई रैलियों में दिख जाते हैं। अब जब ओमिक्रॉन का खतरा सिर चढ़कर बोल रहा है तो क्या इसका एहसास जिम्मेदार लोगों को नहीं है? अच्छी बात है कि कोर्ट की चिंता हो रही है कि कोविड की तीसरी लहर देखते हुए लोगों की जान की परवाह कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिहार, बंगाल में चुनाव थे तब कोरोना के केस कम थे या फिर उस दौरान में मौतें नहीं हो रही थी या फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का डर सताने लगा है। अगर मोदी जी और योगी जी को जनता की फिक्र होती तो शायद खुद ही कह सकते थे कि हम कोई चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। अदालत ने बकायदा पीएम कहकर कहा है कि इससे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि अदालत ने पीएम स्पष्ट रूप से कहा है
एक और प्रधानमंत्री जी ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं तो दूसरी ओर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसे दोहरा चरित्र न कहा जाए तो क्या कहा जाए। क्या भाजपा की हालत उत्तर प्रदेश में सही में खराब है या फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो जनाधार है वो उठ नहीं पा रहा है, जिस कारण चुनाव को टालने की बात कही जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।